हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पारा। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर अलजेब्रा को कंटिन्यू किया था और उसमें हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट देखा था और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उन्हीं बीच हमने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड थे आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स और आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स से हम कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं वो सब फाइंड आउट किए थे। आज हम प्रीवियस ईयर लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस ईयर लेक्चर सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर कुछ मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको टाइटल से पता लग गया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो गाइज अब मैं आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x कोमा वाई, यदि z हमारा फंक्शन है x कोमा वाई, देन dz इज इक्वल्स टू, dz हमें फाइंड आउट करना है। ये गेट 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं हम dz कैसे फाइंड आउट करते हैं। गाइस dz इज इक्वल्स टू, z हमारा किस किस का फंक्शन है, x एंड y का, और z क्या है, f से रिप्रेजेंट क्या होता है, करली f y करली x इंटू dx प्लस करली f बाय करली y इंटू dy। ये हमारा हो जाएगा dz, जो कि हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो दैट इज आवर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। कभी भी क्रॉस में नहीं आएगा कि करली f बाई करली y आए तो dx आए, करली f बाई करली x तो dy, ये कैंसिल हो गया। माइनस कभी भी नहीं आएगा। तो गाइज dz की वैल्यू आएगी करली f बाई करली x dx प्लस करली f बाई करली y dy। दैट इज आवर ऑप्शन ए। तो गाइज ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ f इज इक्वल्स टू, f है जो हमारा x y z का फंक्शन है और फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, देन कर्ली स्क्वायर एफ बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर एफ बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर एफ बाई कर्ली जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो गाइज ये एग्जांपल हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिन्होंने मेरी लेक्चर सीरीज नहीं देखी है वो प्लीज देख लें, वहां से कंफर्म कर लें और बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये हुआ है या नहीं। बट आई श्योर यू ये एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फंक्शन f दे रखा है a नॉट एक्स पावर n प्लस a1 एक्स पावर n माइनस 1y प्लस डैश 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 प्लस a n माइनस 1 एक्स वाई पावर n माइनस 1 प्लस a n वाई पावर n। ए आई जो है हमारा 0, ए आई में आई जो सब्सक्रिप्ट है वो 0 to n वेरी कर रही है। आर कॉन्स्टेंट्स a नोट a1 a2 ये सारे हमारे कॉन्स्टेंट हैं। तो x कर लिया बाई कर लिया x प्लस y कर लिया बाई कर ली y हमें फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन हमारा गेट 2005 IN में आया हुआ है। गाइस इसमें देख लीजिए x पावर n है, यहाँ पे पावर n माइनस 1 x की और y की 1 है तो n हो गई। यहाँ पे x की 1 y की n माइनस 1 तो टोटल ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। होमोजीनियस फंक्शन क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो f इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन है वो भी क्या, ऑफ डिग्री n। डिग्री n का वो हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो जब होमोजीनियस फंक्शन हो, डिग्री हमें पता हो, तो x कर लिया बाई कर लिया x प्लस y कर लिया बाई कर ली y हम किससे निकालते हैं, यूलर्स थ्योरम से। तो बाई गाइज याद है क्या आपको यूलर्स थ्योरम क्या थी, भूल गए? रिपीटेशन जरूरी है, रिपीटेशन जरूर करके आए क्लास का। तो आते हैं यूलर्स थ्योरम पे। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोल भी दिया था कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, तो आपको जरूर से ये लेक्चर रिवाइज करके आना चाहिए था ताकि आपका क्लास में इंटरेक्शन बढ़ पाता। और जो करके आए हैं रिवाइज डेफिनेटली उनको आज फायदा हो रहा होगा। एक्स कर लिया बाई कर लिया एक्स प्लस वाई कर लिया एफ बाई कर ली वाई, ये हमें किसके इक्वल होता है, ये हमारा एन ऑफ एफ। एन क्या होता है, हमारा होमोजीनियस फंक्शन है उसकी डिग्री। तो गाइज यहाँ पे क्या है, हमारा फंक्शन डिग्री भी एन है और एफ हमारा फंक्शन तो एन एफ के इक्वल ही हो गया। तो गाइज एन एफ दैट इज आवर ऑप्शन सी। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री हमने फाइंड आउट कर ली एन आई, तो यूलर्स थ्योरम से एक्स कर लिया बाई कर लिया एक्स प्लस वाई कर लिया एफ बाई कर ली वाई एन एफ के इक्वल हो गया। तो गाइज ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। तो गाइज अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f इज इक्वल टू वाई पावर x दिया हुआ है, व्हाट इज कर्ली स्क्वायर f बाई कर्ली x कर्ली y एट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये गेट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये हो गया f इज इक्वल टू वाई पावर x। तो इसमें हम सब पहले कैलकुलेट करते हैं कर्ली f बाई कर्ली y। वैसे मैंने बताया था कि जो 99% क्वेश्चन होते हैं उनमें हम कर्ली f बाई कर्ली x पहले फाइंड आउट करें, फिर कर्ली f बाई कर्ली y करें, या कर्ली f बाई कर्ली y करके कर्ली f बाई कर्ली x करें, दोनों सेम ही आएंगे। तो गाइस y के रेस्पेक्ट में क्या, तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो n क्या हो गया, x की पावर y की पावर x माइनस 1, ये हमारा हो गया। अब आते हैं कर्ली स्क्वायर f डिवाइड बाय कर्ली x कर्ली y के रेस्पेक्ट में कर चुके, अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे। दो फंक्शन ले लेते हैं x और y पावर x माइनस 1, x का हो गया 1 और y पावर x माइनस एज इट इज प्लस x एज इट इज, y पावर माइनस 1 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, y पावर x का क्या होगा, a पावर x की तरह ट्रीट करेगा, y पावर x ln y। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। मैंने आपको बता रखा है a टू द पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है a टू द पावर x ln e, उसी से हमने ये सॉल्व किया है। अब आते हैं इसको पूरा सॉल्व कर, y पावर x माइनस 1 प्लस x y पावर x माइनस 1 ln y। तो गाइस आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू निकालनी है। तो कर्ली स्क्वायर f बाई कर्ली x कर्ली y इज इक्वल्स टू y पावर y यानी 1 पावर x माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 प्लस y यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 2 इंटू y पावर x माइनस 1 यानी 1 पावर 2 माइनस 1 ln ऑफ 1। तो गाइस ये हमारा ln 1 0, तो ये पूरी टर्म 0, 1 पावर 2 माइनस 1 1 यानी 1, दैट इज और ऑप्शन सी। गाइस आपको समझ आ गया होगा। दोबारा देखते हैं, फंक्शन दे रहा है y पावर x, कर लिया भाई कर्ली y फाइंड आउट किया, तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया, तो x y पावर x माइनस 1 आ गया। अब इस कर लिया भाई कर्ली y का हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो कर्ली स्क्वायर f बाई कर्ली x कर्ली y इज इक्वल्स टू x का 1 हो गया y पावर x माइनस 1 प्लस x एज इट इज y पावर x माइनस 1 में से y पावर माइनस 1 को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, वो बाहर आ गया, y पावर x में y कांस्टेंट है, e टू द पावर x की तरह इसका डिफरेंशिएशन हो गया y पावर x ln y। तो यहाँ से आ गया y पावर x माइनस 1 प्लस x y पावर x माइनस 1 ln y, x को 2 और y को 1 पुट किया तो हमारा ऑप्शन आ गया सी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स वाई इज, जो कि देखो गेट 2009 पीआई में पूछा गया है। तो गाइस देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल। पार्शियल, मैंने आपको लेक्चर 1 से बोलती आ रही हूँ कि हम ब्रांच स्पेसिफिक मैथमेटिक्स की स्टडी नहीं करेंगे, हम होल ब्रांच को कंसिडर करेंगे। तो पीआई में देख लीजिए गाइस, एक्स वाई का किया, हमें टोटल डेरिवेटिव निकालना है यानी डी, और कि इसके रेस्पेक्ट में नहीं दिया, इसका मतलब दोनों के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यूवी से करें, एक्स एज इट इज, वाई का किया तो डी वाई प्लस वाई एज इट इज, एक्स का किया तो डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, दैट इज आवर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप गाइस आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि गेट 2014 में पूछा गया है, और क्वेश्चन है z इज इक्वल टू एक्स वाई एल एन एक्स वाई, देन हमें फाइंड आउट करना है एक्स कर्ली जेड वाई कर्ली एक्स, वाई कर्ली जेड वाई वाई। ये देख लो, ये दो टर्म को हमें कंपेयर करना है, ये इक्वल है, प्लस है, माइनस है। तो सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहली टर्म है हमारी कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स। तो गाइज हम दो फंक्शन ले लेते हैं, एक्स वाई को एज ए यू ट्रीट करते हैं, एल एन एक्स वाई को हम एज ए वी ट्रीट करते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स वाई का किया तो वाई आ गया, और एल एन ऑफ एक्स वाई हमारा एज इट इज, प्लस एक्स वाई एज इट इज, एल एन एक्स वाई का किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो 1 बाई एक्स वाई, और एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, वाई को ओवरऑल टर्म में से कॉमन ले लिया, तो वाई एल एन एक्स वाई प्लस 1 आ गया हमारा कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स। अब फाइंड आउट करते हैं कर्ली जेड बाई कर्ली वाई, दैट इज हमें जेड का वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो एक्स वाई में तो एक्स कॉन्स्टेंट रह गया, वाई का हो गया 1, एल एन एक्स वाई हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, प्लस एक्स वाई एज इट इज रह जाएगा, एल एन एक्स वाई का किया तो 1 बाई एक्स वाई, और एक्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में आया एक्स, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा एक्स कॉमन आ गया ओवरऑल, और बच गया एल एन एक्स वाई प्लस
1। तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। 1 प्लस ln एक्स वाई तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x यहाँ आ रहा है, y यहाँ आ रहा है, यानी इसको y से मल्टीप्लाई कर दे, इसको x से कर दें तो क्या सेम नहीं आ जाएगा? x कर ली z बाई कर ली x, y कर ली z बाई कर ली y के इक्वल होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक्स वाई का डिफरेंस है, इसको x से इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आएगा। तो दैट इज आवर ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द कंटूर ऑन द एक्स वाई प्लेन वेयर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई। लिखते जाते हैं गाइस, द कंटूर ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में हमारा कोई कंटूर है, वहां पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसका? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इज इक्वल्स टू, वो इक्वल है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ किसका? 6y प्लस 4x विद रिस्पेक्ट टू x, x के इक्वल है, और ये आया हुआ गेट 2015 में। तो गाइस अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। y के रेस्पेक्ट में किया तो एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का कितना आ गया? 2y, x के रेस्पेक्ट में किया तो y का फंक्शन है उसका आ गया 0, 4, x का आ गया हमारा 1, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2, तो y इज इक्वल्स टू 2, यानी दैट इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो गाइज आप ये नोट कीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा 4th है। टू फंक्शंस, हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं, f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और g भी हमारा xy का फंक्शन है 3x स्क्वायर y माइनस वाई स्क्वायर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो हमें बताना है। और ये आया हुआ है गेट 2016 पीआई का क्वेश्चन है। कर लिया बाई कर लिया एक्स, कर ली जी बाई कर ली एक्स। मैक्सिमम में ये फाइंड आउट करना है। पहले एक्स एक्स वाले करते हैं, यदि नहीं कुछ ऑप्शन आया तो वाई वाला देखेंगे। तो सबसे पहले हम कर ली एफ बाय कर ली एक्स फाइंड आउट करते हैं। कर ली एफ बाई कर ली एक्स इज इक्वल्स टू, गाइज इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यानी वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3x का 1 वाई स्क्वायर एज इट इज। अब आते हैं कर ली जी बाय कर ली एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो ये आ गया 3x स्क्वायर का 6x वाई माइनस वाई स्क्वायर का आ गया 0। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो गाइस एक बार हम कर लिया बाई कर ली वाई को फाइंड आउट करके देख लेते हैं। कर लिया बाई कर ली वाई का मतलब है हमें x को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, तो माइनस 3x एज इट इज, और वाई स्क्वायर का आ गया हमारा 2y यानी माइनस का 6xy। तो गाइस यहाँ से क्या पता चला कि करली एफ बाय करली वाई जो है हमारा माइनस ऑफ करली जी बाय करली एक्स के इक्वल होगा। तो गाइस इसका मतलब है ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। तो गाइस करली एफ बाय करली एक्स करली जी बाय करली एक्स को मैक्सिमम ऑप्शंस में कंपेयर किया गया था, तो हमने दोनों को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करके कंपेयर किया, तो बात नहीं बनी तो हमने क्या किया कर लिया बाई कर ली वाई को फाइंड आउट करके देखा, तो हमारा कंपैरिजन ट्रू आ गया, यानी कर लिया बाई कर ली वाई हमारा माइनस ऑफ कर ली जी बाई कर ली एक्स के इक्वल आ गया। दैट इज आवर ऑप्शन सी। तो गाइज आई होप आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड गिवन बाय f x comma y comma z is equals to x square plus y square minus 2z square bracket y square plus z square. The partial derivative of this function with respect to x at a point. हमें इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। गाइस किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं ये आया हुआ गेट 2017 ई का क्वेश्चन। तो गाइस देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कर ली एफ बाय करली एक्स। करली एफ बाई करली एक्स का मतलब है गाइस हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो u इंटू वी लेके चलते हैं। वैसे जरूरत नहीं है गाइस एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी ये टर्म तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगी, तो इसको एज इट इज रख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस ब्रैकेट का करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कितना आ गया 2x, वाई स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, जेड भी एज ए कॉन्स्टेंट, तो 2x वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2x की वैल्यू कितनी रखनी है 2,
वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू 3, जेड का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 इंटू 4 40। तो गाइज इसका ऑप्शन आ गया हमारा 40। गाइज देख लीजिए, कुछ नहीं था इसमें, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, वो भी एक्स के रेस्पेक्ट में। जब एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हम अदर जो वेरिएबल्स हैं उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आया होगा बातें। नेक्स्ट का तो गाइस ये है हमारा गेट 2017 सी में आया हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारा जो लेट डब्ल्यू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी डब्ल्यू हमारा फंक्शन है एक्स और वाई का, वेयर एक्स एंड वाई आर द फंक्शन ऑफ टी। तो गाइस इसको कैसे लिखेंगे हम, एक मिनट गाइस, ये देखो गाइस ये हमारा है W जो फंक्शन है वो है हमारा x एंड y का, और x फंक्शन किसका है हमारा t का, और y फंक्शन किसका है हमारा t का। एंड देन अकॉर्डिंग टू द चेन रूल लगा के dw/dt इज इक्वल्स टू। तो गाइस मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिटेल में बताया था कि कभी भी जब ऐसे हमें मैपिंग दे दे कि w xy का फंक्शन है, xy किसी तीसरे वेरिएबल का है और t भी किसी और वेरिएबल का होता, तो सबसे पहले हमें एक शॉर्ट हैंड मैपिंग करनी होगी और उसी के बाद हम dw/dt। अब गाइस किसके उनके रेस्पेक्ट में किसका निकालना है उन पे गोला कर लीजिए। तो गाइस एक तो ये पाथ जा रहा है, एक ये पाथ जा रहा है, तो इजीली आप मैप करके लिख सकते हैं dw/dt। तो w का पहले x के रेस्पेक्ट में कर ली w बाय कर ली x, एंड x का t के रेस्पेक्ट में कर ली x बाय कर ली t। कहां से है गाइस, ये रहा wxt, w का x के रेस्पेक्ट में, x का t के रेस्पेक्ट में, प्लस क्या आएगा कर ली नीचे वाली रो में कर ली w बाय कर ली y इंटू कर ली y बाय कर ली t। तो गाइज ये w का y के रेस्पेक्ट में, y का t के रेस्पेक्ट में। तो गाइज ये ऑप्शन हमारा बी, कर ली w बाई कर ली x प्लस इंटू कर ली x बाई t प्लस कर ली w बाई कर ली y कर ली y बाई कर ली t। तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। तो गाइज जब भी मल्टी वेरिएबल फंक्शंस हो और वो भी किसी तीसरे वेरिएबल के रूप में डिफाइन किए गए हों, तो हमेशा एक शॉर्ट हैंड मैपिंग करनी है और उसी से हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो गाइज ये क्लास में भी डिस्कस हो चुका था कॉन्सेप्ट, अब आपको और क्लियर होगा। तो गाइस हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था जिसमें हमारा w फंक्शन था x एंड y का, एंड x एंड y फंक्शन थे हमारी t के। देन अकॉर्डिंग टू द चेन रूल हमें w का t के रेस्पेक्ट में कंप्लीट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, जो कि गेट 2017 सी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस मैंने हमेशा बोला है जब भी एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का और दूसरा किसी तीसरे पे डिपेंड करे, तो हमें उस डिपेंडेंसी को शो करते हुए एक शॉर्ट हैंड प्लॉट बनाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें जहां भी जाना है वहां तक प्लॉट कर लेंगे मैपिंग करके। तो गाइस w का t के रेस्पेक्ट में तो एक तो ये आ गया w dw कर ली w बाई कर ली x बाई कर ली t, dw बाई dt के लिए कर ली w बाई कर ली y कर ली y बाई कर ली t। दैट इज आवर ऑप्शन बी। तो गाइस अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स कर ली यू बाई कर ली एक्स प्लस वाई कर ली यू बाई कर ली वाई। ये हमारा ESE 2018 में कॉमन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइज एक्स कर ली यू बाई कर ली एक्स प्लस वाई कर ली यू बाई कर ली वाई देखते ही हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या होमोजीनियस है या नहीं, होमोजीनियस है या नहीं फंक्शन। तो गाइज आप देख लीजिए जो लॉग के अंदर फंक्शन है उसमें न्यूमरेटर में पावर आ रही है 2 और डिनोमिनेटर में आ रही है 1। तो गाइस ये हमारा ओवरऑल 1 का बन गया, डिग्री 1 का। लॉग में साइन इनवर्स में जब भी ऐसे आए तो वो हमारे क्या बोलते हैं ट्रांसडेंशियल फंक्शन बन जाते हैं। ट्रांसडेंशियल फंक्शन बनने का मतलब है कि ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन डायरेक्टली तो नहीं है, बट कुछ मॉडिफाई करके यदि हम इसे होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट कर पाए तो हम यूलर्स थ्योरम इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस दोनों तरफ हम बाय अप्लाइंग एंटी लॉग दोनों तरफ हम एंटी लॉग अप्लाई कर देते हैं, एंटी लॉग। तो गाइस ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बन गया e टू द पावर u और लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो गाइस ये हमारा बन गया होमोजीनियस है डिग्री 1 का, क्योंकि न्यूमरेटर में है 2 डिग्री और डिनोमिनेटर में है 1, तो ओवरऑल रह गई 1।
तो हम अब अप्लाई करते हैं बाय यूलर्स थ्योरम। बाय यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम अप्लाई करने पर हमारा क्या रिजल्ट आएगा गाइस? यूलर्स थ्योरम अप्लाई करने पर हमारा आ गया, हम कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? एक्स करली यू बाई करली एक्स प्लस वाई करली यू बाई करली वाई। अब गाइस देखना ये है कि ये होता है इज इक्वल्स टू हमारा जो मॉडिफाइड फंक्शन है, क्योंकि ये मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम है, एफ ऑफ यू डिवाइड बाई एफ डैश यू। एन डिग्री हमारी 1, एफ ऑफ यू हमारे ई टू द पावर यू, ई टू द पावर यू का डिफरेंशिएशन हमारा, एक मिनट गाइस, ई टू द पावर यू, तो ओवरऑल हमारा आ गया 1, दैट इज और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो गाइस देख लीजिए ये लॉग का फंक्शन था तो ट्रांसडेंशियल हो गया। ट्रांसडेंशियल होने का मतलब क्या है कि ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस नहीं है तो हम किसी भी तरीके से इसे होमोजीनियस बनाने की कोशिश करेंगे, तो एंटीलॉग लगा के होमोजीनियस बन जाता है तो वेल एंड गुड, हम डायरेक्ट यूलर थ्योरम अप्लाई कर देंगे। नहीं बनता तो हमें करली यू बाई करली एक्स और करली यू बाई करली वाई सेपरेटली फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर दोबारा इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पार्शियल डेरिवेटिव हमारे प्रीवियस ईयर चल रहे हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई देन द वैल्यू ऑफ बी करली जेड बाई करली एक्स प्लस ए करली जेड बाई करली वाई। ये हमारा ESE 2018 ई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइज यहाँ पे एक्स एंड वाई तो है नहीं मल्टीप्लाई में, यानी यूलर्स नहीं है, तो यानी हमें पर्टिकुलर एक एक टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले गाइज हम करली जेड बाय करली एक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो गाइज इसमें हम दो फंक्शन ले लेते हैं, ए ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई को एक फंक्शन मान लेते हैं, बी एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई को एक। तो ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई को एज इट इज रखते हैं और एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो गाइज एफ का हो गया एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई और ए एक्स माइनस बी वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में ए आ गया इंटू 1 वाई का हो गया 0 प्लस गाइज अब एफ ऑफ ए एक्स माइनस बाई एज इट इज ए एक्स माइनस बी वाई एज इट इज गाइज यू इंटू वी से करते हैं और ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई का ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू ए, ये आ गया हमारा। इसमें हम ए कॉमन ले सकते हैं, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई भी कॉमन ले सकते हैं। तो गाइज हमारा ओवरऑल रह गया एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई प्लस एफ ऑफ नॉर्मल है ये ए एक्स माइनस बी वाई। तो गाइस ये आ गया हमारा करली जेड बाई करली एक्स। अब आते हैं करली जेड बाई करली वाई पर। तो गाइस करली जेड बाई करली वाई कितना है हमारा? करली जेड बाई करली वाई के लिए हम फाइंड आउट करते हैं दोबारा से करली जेड बाय करली वाई। करली जेड बाई करली वाई कितना हो गया हमारा फंक्शन क्या था गाइस? सबसे पहले वो लिख लेते हैं, z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। तो गाइस सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो ई टू द पावर ए एक्स, गाइस एक मिनट डिलीट ही कर देते हैं, कंजस्टेड हो गया यहाँ पे। तो ये z हमारा फंक्शन दे रखा है, हमें निकालना है करली z बाय करली y के रेस्पेक्ट में किया, ई टू द पावर ए एक्स प्लस वाई को एज इट इज रखते हैं और फंक्शन का किया तो एफ डैश आ जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई और ए एक्स माइनस बी वाई का किया तो आ गया हमारा माइनस का बी प्लस एफ एज इट इज फंक्शन यू इंटू वी से कर रहे हैं, ई टू द पावर का किया तो ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई भी एज इट इज और बी वाई का हो गया हमारा बी। ओवरऑल बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई हमारा कॉमन आ गया। तो गाइज हमारा ब्रैकेट में रह गया एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई प्लस एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। गाइज ये हमारी दोनों टर्म्स आ गए। तो गाइज हम देखते हैं क्या करना है, हमें बी को करली जेड बाई करली एक्स से और ए से करली जेड बाई करली वाई को मल्टीप्लाई करना और ऐड करना है। तो बी टाइम्स करली जेड बाई करली एक्स प्लस ए टाइम करली जेड बाई करली वाई। तो गाइज बी ए हमने ऑलरेडी कॉमन लिया था उसमें, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई ब्रैकेट में आ गया हमारा एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। अब आते हैं करली जेड बाई करली वाई वाली टर्म पे, ए बी ऑलरेडी था, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई और ब्रैकेट में रह गया हमारा एफ डैश
ए एक्स माइनस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई। आई होप आपको समझ आए। ए बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई कॉमन है, तो गाइस ये एफ डैश यहाँ पर हमारा, यहाँ पर गाइस माइनस था, ये देखो गाइस, ये तो प्लस ही है गाइस, ये रहा देखो गाइस, यहाँ पे माइनस था, डैश माइनस था, तो एफ डैश वाले दोनों फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ए बी ई टू द पावर टू, ये दोनों टर्म सेम है, तो ये ओवरऑल आ गया टू ए बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई हमारा किसके इक्वल है, जेड के इक्वल, जेड के इक्वल है ये। तो गाइज ये आ गया हमारा 2 टाइम्स ए बी जेड। तो गाइज दैट इज आवर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। गाइज एक बार दोबारा देखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में कंफ्यूजन तो होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई टर्म्स को कांस्टेंट लेंगे, ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई को एज इट इज रखा, फंक्शन का क्या था एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई का क्या तो ए इंटू वन माइनस जीरो प्लस एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई एज इट इज ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई एज इट इज ए एक्स का आ गया ए। तो ये आ गई हमारी टर्म। फिर हमने करली जेड बाई करली वाई कैलकुलेट किया और दोनों को एज इट इज रखकर वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि हमारे आ गई टू ए बी जेड, दैट इज आवर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आते हैं इस पर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, if curly f by curly x is equals to curly f by curly y at x equals to 1 y equals to 2 then the relation between a and b is। तो गाइस सबसे पहले हम curly f by curly x फाइंड आउट करते हैं गाइस, curly f by curly x के रिस्पेक्ट में किया तो गाइस सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमरेटर का किया तो x के रिस्पेक्ट में 2ax, by वाला जीरो टर्म आ जाएगी, माइनस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का किया x के रेस्पेक्ट में तो y रह गया, तो गाइज y और एक y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 2ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर माइनस by स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, y स्क्वायर आता है उसकी जगह y रह गया। अब कैलकुलेट करते हैं हम करली f बाय करली y, तो गाइज करली f बाय करली y कैलकुलेट करते हैं, करली f बाय करली y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो गाइस ये एक्स वाई का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला वही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो एक्स वाई का तो आ गया हमारा डिनोमिनेटर में स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इन टू बी वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एज इट इज, और अब हमें करना है एक्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स 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 और डिनोमिनेटर का एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2by स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ए कैंसिल हो गया था तो एक्स वाई स्क्वायर, ये रह गया हमारा बी वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक बी वाई स्क्वायर से बी वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर। अब ये दोनों हमारी करली एफ बाई करली एक्स और करली एफ बाई करली वाई हमारे दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है एट एक्स, ये आ गया हमारा यहाँ से कैलकुलेट किया तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। तो गाइज अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, करली एफ बाय करली वाई, तो एक्स बाई एक्स का आ रहा था हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, और ये आ रहा है हमारा बी वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई से वाई, तो यहाँ पे रह गया हमारा एक्स और वहाँ इधर रह गया वाई, तो गाइस ए एक्स को रखना है हमें 1 और वाई को रखना है 2, एक्स को 1 तो 1 माइनस बी वाई को 2 तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय एक्स एक रह गया था तो यानी 1 बी वाई स्क्वायर यानी 4b माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई यानी 2, तो गाइस इसको कैलकुलेट किया तो हमारा गया 2a माइनस 8b इज इक्वल्स टू 4b माइनस ए को इधर लेके आए तो 3a इज इक्वल्स टू 12b, a इज इक्वल्स टू 4b या b इज इक्वल्स टू a बाई 4। तो गाइज अभी देखते हैं हम ऑप्शन से, तो गाइज
ये a इज इक्वल टू b/4। तो गाइस दो ऑप्शन मिसिंग है, हम लिख लेते हैं b इज इक्वल टू a/4 और डी ऑप्शन है हमारा b इज इक्वल टू a/2। तो b इज इक्वल टू a/4 हमारा ऑप्शन आ रहा है, b इज इक्वल टू a/4, दैट इज आवर ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देखिएगा गाइज, कुछ है ही नहीं गाइस। पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक्स के रेस्पेक्ट में क्या था, वाई को कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके निकाल लिया, कर लिया बाई कर ली। वाई जब किया कैलकुलेट तब एक्स को एज ए कांस्टेंट रखा और कैलकुलेट कर लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, एक्स को 1 वाई को 2 पुट कर दिया, ए एंड बी में एक रिलेशन आ गया, वही हमारा पूछा गया था। गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइ, गाइस ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका है, ऑलरेडी डन। जो कोई नए आ रहे हैं ना, यदि ऐसे ही स्लाइड्स वगैरह देखेंगे किसी सोर्स से तो उनको लगेगा ऑलरेडी डन का क्या मतलब है, और जो रेगुलर ले रहे हैं उनको पता चल रहा होगा इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर टू फंक्शंस, दो फंक्शन है, एक्स है हमारा साई ln फाई एंड वाई इज इक्वल टू फाई ln, ये in नहीं है गाइस, ये ln है, दोनों में ln मिसप्रिंट हो गया। साई Which one of the following is correct expression for curly psi by curly x? curly psi by curly x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये 2019 सी शिफ्ट 1 में 2 मार्क्स का आया हुआ है। अब गाइस देख लेना, पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना इजी टॉपिक माना जाता है, और 2 मार्क्स में रिसेंट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो गाइस पहले हम क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। तो लिखेंगे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो गाइज एक्स के रेस्पेक्ट में क्या 1, साई का क्या तो कर ली u इंटू वी से कर ली साई बाई कर ली एक्स, और ln फाई एज इट इज प्लस साई एज इट इज, ln फाई का क्या तो 1/5 और कर ली फाई बाई कर ली एक्स। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। अब y का करते हैं, यानी इक्वेशन 2 का y इज इक्वल्स टू, y है हमारा y इज इक्वल्स टू, हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। इक्वेशन है हमारी साई फाई ln साई, फाई ln साई। तो गाइस इसका x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करना, y को कांस्टेंट ट्रीट किया तो 0, फाई का किया तो कर ली फाई बाय कर ली एक्स ln साई एज इट इज प्लस फाई एज इट इज, ln साई का किया तो 1/साई कर ली साई बाय कर ली एक्स। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। तो गाइस अब देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है, कर ली फाई बाय कर ली एक्स फाइंड आउट करना है। तो गाइस हम क्या करते हैं, साई बाई एक्स को हटा देते हैं दोनों से, तो साई बाई एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो कर ली साई बाई कर ली एक्स, हमारी इक्वेशन 2 से कितना आ जाएगा, माइनस का 5 बाय साई इंटू 1/ln साई इंटू कर ली साई बाय कर ली एक्स। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो गाइस इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है हमारी 1 इज इक्वल्स टू कर ली साई बाय कर ली एक्स ln फाई प्लस हमारा आता है साई बाई फाई इंटू कर ली साई बाई कर ली एक्स, ये वैल्यू रख देंगे माइनस 5 बाई साई इंटू 1 बाय ln साई कर ली साई बाई कर ली एक्स। तो गाइस फाई से फाई, साई से साई कैंसिल हो गया, और कर ली साई बाई कर ली एक्स को हमने कॉमन लिया, तो हमारी टर्म आई ln फाई माइनस 1/ln साई इज इक्वल्स टू 1। तो गाइस हमारा अभी ऑप्शन इसको अरेंज करने पर बन रहा है, तो हम इसे अरेंज करते हैं। कर ली साई बाय कर ली एक्स इज इक्वल्स टू ln साई ऊपर गया और डिनोमिनेटर में आ गया ln फाई ln साई माइनस 1। तो ये हमारा ऑप्शन देखते हैं कहाँ मैच होता है, ln साई ऊपर आ रहा है, ln फाई ln साई माइनस 1, दैट इज आवर ऑप्शन सी। गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। हमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और दोनों का x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो 1 इज इक्वल टू कर
एक्स और पाई और साइन, इनको ना आप डिफ्रेंशिएट करना साइन को, अदरवाइज आप मिक्स कर दोगे, ये दोनों साइन अलग अलग है। कर्ली साई बाय कर्ली एक्स एल एन, कर्ली साई बाय कर्ली एक्स कर्ली फाई एज इट इज, प्लस फाई एज इट इज एल एन साई का किया तो 1 साई कर्ली साई बाय कर्ली एक्स, फिर वाई के रेस्पेक्ट में किया, वाई वाली इक्वेशन का किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो 0, और ये इक्वेशन आ गई। कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसको हमने इक्वेशन 1 में रख दिया तो कर्ली साई बाय कर्ली एक्स की वैल्यू आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन इज इक्वल्स टू कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 वेयर सी नॉट इक्वल्स टू 0, यानी सी 0 नहीं है, इज नोन एज, ये हमारी किस इक्वेशन के नाम से जानी जाती है, ये हमें बताना है। तो गाइज ये 4 टाइप की इक्वेशन होती है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो गाइज सबसे पहले हम उन चारों टाइप्स को नोट कर लेते हैं एज ए नोट। तो गाइज हमारा फर्स्ट पॉइंट है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या होती है, जो इस एग्जाम्पल में दी हुई है उसे हम वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसकी डिटेल की गाइज हमें नीड नहीं होती। तो गाइज हम वेव इक्वेशन को देखते हैं। वेव इक्वेशन होती है, इनको हमें याद ही रखना होगा एज ए पॉइंट, इसलिए मैं आपको नोट कराएं। कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो गाइज ये हमारी हो गई वेव इक्वेशन। सेकेंड आते हैं हमारी लैपलेस इक्वेशन। नाम तो सुने होंगे गाइज, इनकी इक्वेशन में थोड़े थोड़े डिफरेंस होता है, वो देखते हैं आज। लैपलेस इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन क्या बोलती है हमें कि एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव कर्ली स्क्वायर वो हमारा और उनका सम कर्ली स्क्वायर ही, इसका नोटेशन ये भी तो होता है कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और थर्ड इक्वेशन है हमारी पॉइजन्स इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन सेम ही होती है, बट लाप्लास हमारे इक्वल्स टू 0 होता है और ये हमारा इक्वल्स टू कोई एक नॉर्मल फंक्शन होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन में सिमिलरिटी होती है, इसीलिए इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके एक साथ बताती हूँ एनालिसिस करके। ये कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर था, वहाँ पे कर्ली यू बाई कर्ली टी आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। कर्ली स्क्वायर यू, एक मिनट गाइस, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो गाइस अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। लाप्लास और पॉइजन इक्वेशन सेम होती हैं। लाप्लास का ये नेबुला ऑपरेटर बोलते हैं, उसका स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होता है, जबकि यही इक्वेशन पॉइजन इक्वेशन कहलाती है जब ये इक्वल्स टू 0 ना हो। और वेव और हीट इक्वेशन में इतना सा डिफरेंस है कि वेव इक्वेशन में जो टी के रेस्पेक्ट में होगा वो स्क्वायर ही होगा, और ये एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में भी स्क्वायर होगा जो 0 के इक्वल होगा, जबकि हीट इक्वेशन में ये टी के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव होगा और बाकी एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब ऑप्शन आसानी से टिक कर सकते हैं कि हमारा ये है वेव इक्वेशन। ये 2019 ईई में आया हुआ क्वेश्चन है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। तो गाइज पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अब हम मैक्सिमा मिनिमा के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy प्लस 2y प्लस एक्स हैज। ये इसका निकालना है कि ये एक्सट्रीमम पॉइंट रख रहा है या नहीं। एक्सट्रीमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, ये सब हम डिटेल में लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी गाइस, अभी भी यदि किसी को भी डाउट है तो गाइस प्लीज आप लेक्चर सीरीज को डे 1 से फॉलो कीजिए। गेट 1993 एमई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, इसको डिस्कस करते हैं। तो गाइस हमारा सबसे पहले हम फंक्शन ही नोट कर लेते हैं। हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई, 3 नहीं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy
प्लस 2y प्लस एक्स प्लस 2y प्लस एक्स। गाइस हमारा फंक्शन दोबारा क्रॉस चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy प्लस 2y प्लस एक्स। तो गाइस जब भी हमें टू वेरिएबल फंक्शन दे रखे हों तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हम एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ जेड जेड ये कैलकुलेट करते हैं और फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर को कंपेयर करते हैं। तो गाइस सबसे पहले एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं बाय कंसिडरिंग वाई टर्म एज ए कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x वाई माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 3y, 2y वाली टर्म का हो गया 0, एक्स का हो गया 1। अब आते हैं एफ वाई पर, एफ वाई यानी वाई के रेस्पेक्ट में बाई कंसिडरिंग एक्स टर्म एज कांस्टेंट माइनस 3x प्लस 2। तो गाइस इन दोनों को 0 रखकर हम 0 के इक्वल इक्वेट करके हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो गाइस फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं, पहले 1 को करते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो 2y माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1। तो क्रिटिकल फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा 1,1 और x इज इक्वल्स टू 2 को पुट करने पर हमारा आया 2 2 जा 4y माइनस 3y प्लस 1 गाइज हाँ इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 1। तो सेकेंड पॉइंट आ गया हमारा 2 माइनस 1। तो गाइज क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले नोट कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आ गए इस इक्वेशन में दो, क्या है, एक तो 1,1 और दूसरा है 2, माइनस 1। अब क्या करना, आर एस टी को कैलकुलेट करना है। तो गाइज आर एस टी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गाइज आर एस टी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर टर्म किसको बोलते हैं हम, एफ एक्स एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार हुआ है और दोबारा करेंगे तो इसका एक बार हुआ है दोबारा करेंगे ये 0, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा किया तो 2y। तो गाइज हमारी आर टर्म आ गई 2y। अब हम कैलकुलेट करते हैं एस क्या होता है हमारा एफ एक्स वाई, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ है और वाई के रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में किया तो यहाँ से आया हमारा 2x और माइनस 3। तो गाइज हम रखते हैं यहाँ पर वैल्यू 2x माइनस 3। अब आते हैं टी पर, टी का मतलब है हमारा एफ वाई वाई, यानी वाई के रेस्पेक्ट में दोबारा डेरिवेटिव, वाई के रेस्पेक्ट में इसमें सारे एक्स के टर्म है तो आ गया हमारा 0। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0 और हमें कैलकुलेट क्या करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो गाइज आर तो हमारा 2y इंटू 0 माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो गाइज ये तो 0 हो गया, ये स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है नो क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कोई भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जहां पर हमारा मैक्सिमम या मिनिमम, नो क्रिटिकल पॉइंट यानी नो एक्सट्रीमम, कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो गाइज हमारा ऑप्शन हो गया नो लोकल एक्सट्रीमम। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। एफ एक्स एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे, उनको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, वहां से हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पर हमें वैल्यू को मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तब हम आर एस एन टी को कैलकुलेट करेंगे। आर है हमारा एफ एक्स एक्स, एस है हमारा एफ एक्स वाई, टी है हमारा एफ वाई वाई, और आर टी माइनस एस स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। यदि ये लेस देन 0 आता है तो नो क्रिटिकल पॉइंट्स, नो एक्सट्रीमम पॉइंट्स, दैट इज आवर ऑप्शन ए। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप ये नोट कीजिए। फिर आते हैं हम मैक्सिमा और मिनिमा की इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा, बहुत ही ईजी है। इसका कॉन्सेप्ट हम लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइज आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 250 बाई एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 5 पर 10। ये 1994 1 मार्क्स का आया है गाइज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, ऑलरेडी डन। अब गाइज एक बार बताती हूँ, कॉन्सेप्ट तो बता देती हूँ यदि कोई न्यू कॉमर्स है तो गाइज x इज इक्वल्स टू 5 पर ये फंक्शन हमें मैक्सिमा देगा, मिनिमा देगा, या नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा देगा, वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो गाइज पहले y डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इक्वल्स टू 0 रखेंगे, कोई पॉइंट आएगा वो देखेंगे,
और 5 तो है ही हमारा। और फिर y डबल डैश पर 5 रख के देखेंगे, वो ग्रेटर देन आ रहा है, इसका मतलब वो मिनिमम होगा, लेस देन है तो मैक्सिमम होगा। आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट, हाइट हमें फाइंड करनी है ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी सब्सक्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये 1994 यानी ओल्ड क्वेश्चन है। तो गाइज सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्फीयर ही बना लेते हैं। गाइज स्फीयर दे रखा है, गाइज मैं इतना परफेक्टली स्फीयर नहीं बना पाती, फिर भी ट्राई करती हूँ। अब आते हैं इसके अंदर हमारा क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है कि उसकी जो हाइट है वो हमारी 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होगी। तो गाइस ये आ गया हमारा जो कैपिटल स्फीयर है उसकी रेडियस। सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हमारा क्या रह गया, आर कोस ऑफ थीटा। ये तो समझ आ गया गाइस आपको ट्रिग्नोमेट्री से। अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल्स टू, रेडियस कितनी है इसकी, आर कोस थीटा, कैपिटल आर कोस ऑफ थीटा। इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एच है हमारी हाइट, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई गाइज, ये वाली। तो गाइज ये आर कोस थीटा है, तो ये वाली टर्म हमारी क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा ऊपर वाली, आर साइन थीटा नीचे वाली, तो टोटल हमारी हाइट आ गई 2r साइन थीटा। तो गाइज अब देखते हैं वॉल्यूम, कैपिटल वी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है गाइज, फॉर्मूला याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच। गाइज मैंने आपको पहले भी बोला था क्लास में और आज भी बोल रही हूँ, यदि जैसे ये ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज की आपको सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगी। तो गाइस वी पर आते हैं, वी में आर की वैल्यू रखा, तो आर आया हमारा आर कोस थीटा इंटू हाइट आई हमारी आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू हाइट है हमारी 2r साइन थीटा। तो गाइस वॉल्यूम आ गया हमारा 2 पाई आर क्यूब कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। और गाइस हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज का मतलब हो गया हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो गाइस डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, डी वी बाई डी थीटा। तो 2 पाई आर क्यूब, आगे क्या था गाइस, कोस स्क्वायर साइन थीटा। तो गाइस कोस स्क्वायर का कितना हो गया, 2 टाइम्स कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा ऑलरेडी था साइन थीटा, प्लस हमारा कोस स्क्वायर एज इट इज एंड साइन का हो गया हमारा कोस ऑफ थीटा। तो गाइस ये आ गया हमारा 2 पाई आर क्यूब कोस, हमारा दोनों साइड से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बच गया हमारा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा हमने कॉमन ले लिया। तो गाइस ये टर्म बन गई हमारी 2 पाई आर क्यूब कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी प्लस का आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था। तो गाइस ये आ गई हमारी टर्म 2 पाई आर क्यूब कोस ऑफ थीटा 3, सॉरी गाइस ये आ गया हमारा 2 पाई आर क्यूब कोस ऑफ थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा -2। तो गाइस अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो गाइस जब हम कोस थीटा को 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करने पे हमारे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, तो थीटा पाई बाई 2, एक बार पीछे आते हैं, थीटा को पाई बाई 2 रखने पर हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बन पाएगा। तो ये हमारी नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड पॉसिबल ऑप्शन हमारा क्या है, 3 कोस स्क्वायर थीटा -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी कोस थीटा की वैल्यू आ गई रूट ऑफ, गाइस टेक्निकल इशू ये थोड़ा सा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2/3। तो गाइस हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं एक, जिससे हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और वो है हमारी
देखो गाइस, कोस थीटा की वैल्यू हमारी आ रही है √2 डिवाइड बाई √3। हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। राइट एंगल ट्राइंगल से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये √2, ये √3, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1। तो साइन थीटा आ जाएगा हमारा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो हमें हाइट की वैल्यू निकालनी थी। हाइट की वैल्यू हमारी, एक मिनट गाइस, ये ओवर राइट हो गया गाइस, एक बार दोबारा सही कर देते हैं इसे। ये हमारा स्फीयर था, इसमें हमारा ये राइट सर्कुलर कोन बना हुआ था, और ये हमारा लिखा था वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये हमारा साइन थीटा, ये हमारा 2r³ कोस ऑफ स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो गाइस हमें फाइंड आउट करना था हाइट, जो कि हमारी 2r साइन थीटा। तो हाइट h इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल R इंटू साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू है हमारी 1/√3 यानी 2r/√3। ये हमारी हाइट की वैल्यू आ गई। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मैक्सिमम मिनिमम में काफी पूछे जाते हैं। तो गाइस दोबारा देखते हैं कंप्लीट क्वेश्चन को। फाइंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम v विच कैन बी इंसक्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। r रेडियस का एक स्फीयर है जिसके अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना हुआ है। तो गाइस उसका हमने सबसे पहले देखा गाइस कि रेडियस r है, तो हमारा जो राइट सर्कुलर सिलेंडर उसका रेडियस कितना हो गया, r cos थीटा। ये वाली वैल्यू आ गई r sin थीटा। तो कंप्लीट हाइट हो गई 2r sin थीटा। वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²h, तो वहां से हमने वैल्यू पुट की तो 2πr³ cos स्क्वायर थीटा sin थीटा हमारा वॉल्यूम आ गया। इसको मैक्सिमाइज करना था ना, इस का मतलब है कि वॉल्यूम का हमने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया और उसको 0 के इक्वल पुट किया। एक वैल्यू आई π/2, दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि π/2 पर हमारा राइट एंगल सिलेंडर नहीं बन पाएगा। तो cos थीटा की दूसरी वाली जो फैक्टर थी उसको 0 किया, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी √2/√3, और जहाँ से साइन थीटा आया 1/√3। हमें हाइट फाइंड आउट करनी थी जो कि 2r sin थीटा 2r/√3। r ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो साइन थीटा का इश्यू था, थीटा का हमने इशू सोल्व कर दिया। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन f of x is equals to x³ - 6x² + 9x + 25 हैज। ये किस पॉइंट पर मैक्सिमा और किस पॉइंट पर मिनिमा रख रहा है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास, डिस्कस्ड इन क्लास। मेरा मोटिव ये जो ऑलरेडी डिस्कस है इनको बार बार स्लाइड पर लाने का ये नहीं है कि मैंने कर दिया है। मेरा मोटिव इतना सा है आपको कहीं ये ना लगे कि मैंने आधे क्वेश्चन स्किप कर दिए। जिनको भी ये लग रहा है, जो न्यू कमर्स है, प्लीज वो जाकर लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, तभी आपको समझ आएगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे शॉर्टली सॉल्व कर पा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन x² - xy - y² - 6x + 2 on the rectangular plate of x0 to 5 and y - 3 to 0 get 90 95 का ये क्वेश्चन है। तो इसको अभी हम सॉल्व करें। तो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस इसमें दोबारा x एंड y का फंक्शन है, तो हमें fx फाइंड आउट करना होगा। fx यानी कंसिडरिंग y टर्म एज ए कांस्टेंट, 2x - y² का 0, 6x का 6। फिर आते हैं f ऑफ y पर, कंसिडरिंग x टर्म्स एज ए कांस्टेंट, x² का 0, y के रिस्पेक्ट में तो x, y² का 2y इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तब हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो फाइंड आउट होगा। तो x इज इक्वल्स टू -2y पुट किया तो -4y - y - 6 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -6/5 एंड x इज इक्वल्स टू 12/5। तो गाइस हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया 12/5, -6/5, और 4 क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी रेक्टेंगुलर के हैं, 0, 0, 0, -3, 0, 0, 0, -3, 5, -3 एंड 5, 0।
ये हमारे 4 क्रिटिकल पॉइंट्स रेक्टेंगल के आ गए और एक हमने फाइंड आउट किया। अब आते हैं एफ डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर हम कंपेयर करेंगे आई टी माइनस एस स्क्वायर को। एफ एक्स एक्स हमारी आर होती है वैल्यू, तो गाइस आर को कैलकुलेट किया, एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा किया तो ओनली 2x का 2, ये दोनों टर्म्स का 0, तो आ गया 2। एस क्या होता है हमारा एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई यानी एक्स के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी हुआ है डिफरेंशिएशन और वाई के रेस्पेक्ट में क्या तो आया हमारा माइनस का 1, माइनस का 1। अब आते हैं टी पर, टी है हमारा एफ, टी है हमारा एफ वाई वाई, टी है हमारा एफ वाई वाई। एफ वाई वाई का मतलब है वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार, एक बार हो चुका, दोबारा क्या तो आया -2, तो -2। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। आर टी माइनस एस स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस -1 का होल स्क्वायर तो आया -5, दैट इज लेस देन 0। तो ये हमारा आ गया सैडल पॉइंट, यानी ये हमारा न तो मैक्सिमा है न ही मिनिमा, सैडल पॉइंट आ गया। तो ये हमारा कोई भी एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम इस पर कोई भी मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट नहीं करेंगे। और हमें पूछा गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा यानी ओवरऑल मैक्सिमा और मिनिमा, तो हम पहले फंक्शन को लिखते हैं और उसकी चारों पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर -6x + 2, -6x + 2। तो गाइज अब क्या करना होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। हमारे क्रिटिकल पॉइंट ओवरऑल कितने थे 5, एक तो जो हमने कैलकुलेट किया था 4 हमारे रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं। तो गाइज 0 0 पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, तो 0,0 पे कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 2। अब आते हैं 0, 0, -3, 0,-3 पर, 0,-3 पर वैल्यू आई 0,-3 पर हमारी वैल्यू आएगी ये 0, ये भी 0, -3 यानी ये -9, ये भी 0 + 2 यानी -7। अब आते हैं एफ ऑफ, हमारा थर्ड पॉइंट था 5, -3 और 5, 0, 5, -3, 5, -3 पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आएगी वैल्यू 3। और एक और पॉइंट बच गया हमारा 5, 0, जब 5, 0 पर कैलकुलेट करेंगे तो -3। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा था ओवरऑल फंक्शन में, जो भी हमारा मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी +3 आ रही है, तो 5, -3 हमारा पॉइंट आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये तो हमारा पॉइंट है एब्सोल्यूट मैक्सिमम का, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी +3, ये हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा बनेगा 0, -3 = एब्सोल्यूट मिनिमा, और वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमा की बनेगी -7। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। हमारा 2 वेरिएबल फंक्शन था, एफ एक्स एंड एफ वाई को कैलकुलेट किया, 0 के इक्वल इक्वेट किया, तो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट हो गया। रेक्टेंगुलर प्लेट होने की वजह से 4 कॉर्नर पॉइंट्स इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की तरह ट्रीट होंगे, तो हमने एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई, आर एस टी की वैल्यू कैलकुलेट की, इनको कंपेयर किया तो वो हमारा लेस देन आया यानी सैडल पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट हमारा वैलिड नहीं होगा। बाकी 4 पॉइंट्स पर हमने वैल्यू कैलकुलेट की, उनमें ओवरऑल जो मैक्सिमा होगा वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो ओवरऑल मिनिमा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू होगी, और पॉइंट हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट होगा। गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 2x + 6 इन द इंटरवल। और ये हमारा आया हुआ है गेट 1997 में, CS में 1997 में। तो गाइज देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल एफ डैश निकाल लिया, एफ डैश फाइंड आउट किया, x² का 2x यानी 4x, 2x का 2, 6 का 0 = 0 पुट किया, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो गाइज अब हम कैलकुलेट करते हैं एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट किया तो 4x का 4 ग्रेटर देन, यानी ये तो हमारा मिनिमा का पॉइंट है, तो गाइज ये तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब हम 0 और 2 पे कैलकुलेट करके देखते हैं। 0 पर हमारी आई 6 और 2 पे कैलकुलेट की, 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8, 2 2 4 + 6, और ये आ गया 14 - 4 यानी 10। तो 6 और 10 में मैक्सिमम कितनी है 10, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो गाइस
कुछ नहीं करना, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, डबल डेरिवेटिव किया, उसमें वैल्यू पुट कर दी, कंपेयर कर लिया, ग्रेटर देन 0 यानी मिनिमा, लेस देन तो मैक्सिमा। अदरवाइज यदि हम एफ डबल डैश नहीं करते तो 1/2 पर वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते, बाकी तीनों को कंपेयर कर लेते। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है और लेक्चर में ऑलरेडी एज ए डेफिनेशन डिस्कस हो चुका। द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू हैव ए सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट कब होगा ए कोमा बी? सबसे पहले सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स एफ वाई को 0 के इक्वल पुट करते हैं, सही है। एफ एक्स वाई ये कितना होता है, एफ एक्स वाई हमारा एस स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स आर टी, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारा लेस देन 0 होता है, तब होता है, तो ये उल्टा हो गया, तो यानी ग्रेटर देन 0 पर हमारा होगा। तो गाइस ये कंडीशन तो सब में है, ये रहा आर टी माइनस एस स्क्वायर, लेस देन यानी एस स्क्वायर माइनस आर टी, ग्रेटर देन यानी दैट इज आवर ऑप्शन बी। तो गाइस एक्स एंड वाई सब्सक्रिप्ट डिनोट द पार्शियल डेरिवेटिव, ये ऑलरेडी आपको पता है, आईआईटीज का यही फायदा है गाइस, गेट में क्वेश्चन आपको लगता है लेंदी दिए हुए होते हैं, पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन वहां पर एक एक नोटेशन का मतलब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन तो डेफिनेशन से हो गया होगा। तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस को कराने का मोटिव इतना है कि ऐसे क्वेश्चंस में यदि आप टाइम सेव कर पाओ और कुछ अपने रिवीजन से मेमोरी में कुछ डेटा सेव कर पाओ, इस डेटा को आप हर टाइम मोबाइल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हॉटस्टार पर यूज करते हैं, उस बजाय उसके यदि आप बार बार रिपीटेशन में यूज करेंगे तो गाइस आपका टाइम मैथ्स में काफ़ी सेव हो सकता है। तो गाइज ऐसी सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल कितना है 0 to 6। और गाइज ये मिसप्रिंट हो गया, एक्स स्क्वायर नहीं है गाइज, ये है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, ये 1998 गेट सीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है, यदि है इफ एनी, यदि एग्जिस्ट करते हैं तो गाइस सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारा है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो गाइस अब आते हैं एफ डैश, सिंगल वेरिएबल है तो कुछ सोचना ही नहीं है, सिंगल डेरिवेटिव कर दो। सॉरी गाइस ये पता नहीं आज टेक्निकल इशू कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। तो गाइस ये आ गया एक्स क्यूब यानी 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का 12x प्लस 9। तो गाइस इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तब हमारे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 3 को कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो गाइस यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे 1,3। तो गाइस 1,3 और 0 और 6 हमारे ऑलरेडी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो इन पर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले गाइस, एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू गाइस ये आ गया हमारा 15। फिर आते हैं एफ ऑफ 1 पर, 1 आ गया हमारा 1 की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो गाइस 9 1 10 और 15 25 माइनस 6 दैट इज 19। अब आते हैं एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 6 पर, एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 6 पर। तो गाइस एफ ऑफ 3 की वैल्यू है हमारी, एक मिनट गाइस, एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 6 की वैल्यू आएगी 3 की क्यूब यानी 27, 3 3 जा 9, 6 जा 54। एक मिनट गाइस दूसरा पेज ही ले लेते हैं हम। तो गाइस अब आते हैं एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 6। तो गाइस एफ ऑफ 3 एक्स क्यूब यानी 3 की क्यूब 27 माइनस 6x स्क्वायर, 9 6 जा 54 प्लस 9x यानी 9 3 जा 27 प्लस 15। तो गाइस 27 27 54 कैंसिल हो गया, प्लस का 15। अब आते हैं एफ ऑफ 6 पर, एफ ऑफ 6 हमारा कितना आ जाएगा गाइस, एक्स क्यूब यानी 6 की क्यूब यानी 216, फिर 6x स्क्वायर यानी 6 की क्यूब ही होगी दोबारा, प्लस 9 6 जा 54 प्लस 15 इज इक्वल्स टू हमारा आ गया गाइस 69। तो गाइस ये एक बार डबल डैश और कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। एफ डबल डैश किया तो आ गया हमारा 3x स्क्वायर का 6x माइनस 12, 6x माइनस 12
तो गाइज 6x माइनस 12 की वैल्यू कैलकुलेट करके कंपेयर कर लीजिए। यहाँ से 15, 69 और 15 एंड 19। तो गाइज 15 तो सेम हो गया, तो वो तो हमारा लोकल मिनिमा हो गया। और ये हमारा बीच में वैल्यू एक आ गई, और एक और हमारा कहाँ पे गया, 69। तो गाइज सबसे पहले F'1 देखते हैं। हमारा पॉइंट कितने थे, 1036। तो 1 0 पे देखते हैं, तो -12 का मतलब लेस देन, तो ये हमारा मैक्सिमा हो गया। अब आते हैं F'1 पर, 1 पर यानी 6 -12 यानी -6। तो गाइज ये भी हमारा लेस देन आ गया। लेस देन आने का मतलब ये भी पॉइंट हमारा मैक्सिमा होगा। फिर आते हैं F'3 एंड 6 पर। 3 कैलकुलेट किया तो वो ग्रेटर देन आ गया, तो ये हमारा मिनिमा पॉइंट आ गया। और F'6 कैलकुलेट किया, वो भी हमारा ग्रेटर देन आ गया, तो वो भी हमारा मिनिमा पॉइंट हो गया। तो गाइज F'3 और 6 को कंपेयर करेंगे तो ये हमारा ग्लोबल आ जाएगा, तो ये हमारा लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। लोकल मिनिमा। और ये हमारा हो जाएगा ग्लोबल मिनिमा। अब आते हैं मैक्सिमा। 0 और 1 हमारे मैक्सिमा हैं, तो 0 और 1 में से जो हमारा ये वाला है सबसे ज्यादा है, तो ये तो हमारा ग्लोबल हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। और ये हमारा हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा कि हमने कैसे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट की। सिंगल वेरिएबल फंक्शन था, f' कैलकुलेट किया। फिर हमने दो क्रिटिकल पॉइंट निकाले 1 और 3। दो क्रिटिकल पॉइंट हमारे रेंज से आ गए। फिर हमने F0, 1, 3 और 6 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और F' से कंपेयर कर लिया कौन सा मैक्सिमा और मिनिमा है। जो दो मैक्सिमा थे 0 और 1 में, उनमें एक जो ओवरऑल मैक्सिमा था वो तो हमारा ग्लोबल मैक्सिमा हो गया, और जो उससे कम था वो हमारा लोकल मैक्सिमा होगा। एज इट इज हमने मिनिमा में देखा, दो मिनिमा आ रहे थे, तो दो मिनिमा में से जो ओवरऑल मिनिमा आएगा वो हमारा ग्लोबल मिनिमा आएगा, और बाकी वाला हमारा लोकल मिनिमा आ जाएगा। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। आज की क्लास में हमने मैक्सिमा और मिनिमा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे, और पार्शियल डेरिवेटिव के हमने लगभग 19 तक के सारे प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लिए। तो गाइज आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी आपको डाउट हो वो आप डाउट कमेंट सेक्शन में छोड़कर पूछते रहिए। गाइज प्रैक्टिस वाला जो मैंने टिप बताया था वो आप अपनाते रहिए। जैसे लेक्चर नंबर यदि 20 में आते हैं तो 19 तक के आपके सारे लेक्चर्स रिवाइज होने चाहिए। और यदि मैंने प्रीवियस क्लास में अनाउंसमेंट कर दिया कि कल हम इस सब्जेक्ट का या इस टॉपिक के प्रीवियस से डिस्कस करेंगे, तो गाइज ये आपकी 100% ड्यूटी बनती है कि एटलीस्ट उस टॉपिक का तो आप लेक्चर 100% रिवाइज करके ही आए। यदि नहीं रिवाइज करके आते उसमें मेरा कोई लॉस नहीं है गाइज। जो आते हैं उनको जरूर पता चल रहा होगा कि उनके जो मैथ्स के ट्रिक्स हैं या जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। करते रहिए प्रैक्टिस।